Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial. So let's get started. So the title is Essential Dry Run. Essential मतलब important या कह सकते हैं vital. Dry run का मतलब होता है रिहर्सल. जैसे कि होता है ना, कोई परफॉर्मेंस देना होता है, परफॉर्मेंस से पहले जो रिहर्सल की जाती है उसे हम कहते हैं ड्राई रन। या ड्राई रन का और एक मीनिंग होता है प्रोसीजर। सो बोला जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट रिहर्सल है, प्रैक्टिस है। बात किस पर की जा रही है? ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। मतलब ये जो कोविड-19 पर टीकाकरण का जो अभियान है, ड्राइव के लिए आप और एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, कैंपेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभियान। सो ये जो टीकाकरण का अभियान चलाया जाना है उस पर बात यहाँ पर की जा रही है। कांस्टेंट मतलब कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक, मॉनिटरिंग मतलब कि देख रेख में रखना, ऑफ एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स मतलब कि नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव इवेंट्स एंड इवेंट्स को हम यहाँ पर इफेक्ट्स की तरह लेंगे। आफ्टर वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण के बाद इज असेंशियल। बोला जा रहा है कि कंटिन्यू लॉन्ग टर्म देखरेख बहुत ज्यादा जरूरी होगी जब वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा, मतलब टीकाकरण दे दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स मतलब आने वाले कुछ सप्ताह में, फेज 3 डेटा ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टेस्टेड बाय इंडियन manufacturers are expected to be submitted for emergency use approval. अगले कुछ सप्ताह में फेज 3 डेटा जो है किसका? कोविड-19 वैक्सीन का, जो कि टेस्ट की गई है किसके द्वारा? इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। ये एक्सपेक्ट की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये सबमिट कर दी जाएगी इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकालीन जो यूज होगा, कि अगर कोई इमरजेंसी यूज अगर आ जाता है कोई इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में इन ये जो वैक्सीन है, ये जो फेज 3 डेटा है जिसमें ये वैक्सीन को टेस्ट किया गया है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, इन्हें यूज करने के अप्रूवल की बात की जा रही है कि अगर कोई फ्यूचर में इमरजेंसी आती है तो इस इमरजेंसी में ये जो वैक्सीन है जो टेस्ट की गई है इन्हें यूज करने देने की अप्रूवल की यहाँ पर परमिशन की बात की जा रही है। सो इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन गेट्स द अप्रूवल, बोला जा रहा है कि एक भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बात थी कि टू के साथ बी आया है एंड इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये टू के साथ बी इन्फिनेटिव कहलाता है, क्योंकि ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बी होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका पास्ट टेंस होता है बिन और इसका आईएनजी फॉर्म होता है बिन। तो यहाँ पर टू के साथ बी आया है, इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जिसका मतलब यहाँ पर ये जो है ये पैसिव वॉइस हमें शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है या जो भी ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये पैसिव वॉइस में है। आगे देखते हैं, इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन, वन ऑफ द मतलब एक की बात की जा रही है, बहुत सारी वैक्सीन टेस्ट की है शायद, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनमें से किसी एक भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है, अ कंट्री वाइड रोल आउट टू इम्यूनाइज the 4 high risk groups starting with healthcare workers will begin soon thereafter। मतलब कि बहुत सारी वैक्सीन यहाँ पर शायद टेस्ट की गई है, उनमें से एक भी वैक्सीन हो, इसीलिए बहुत सारी वैक्सीन में से कहा जा रहा है किसी एक वैक्सीन को भी अगर अप्रूवल मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है, तो कंट्री वाइड मतलब कि पूरी कंप्लीट कंट्री में रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, या हम कह सकते हैं स्टार्ट करना, या बिगिन करना, या इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज की शुरुआत करना, या इनिशिएट भी इस वर्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो बोला जा रहा है कि पूरे कंट्री में रोल आउट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, टू इम्यूनाइज करना। इम्यूनाइज मतलब होता है रक्षित करना, द 4 हाई रिस्क ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो हाई रिस्क में है। अब इसमें ऐसे लोग होंगे कि जो 60 के ऊपर है, या हेल्थ केयर, यहाँ पर बोला जा रहा है स्टार्टिंग विथ हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब कि जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं या कोविड के जो क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, उन सभी हेल्थ केयर को पहले दिया जाएगा। विल बिगिन सुन देयर आफ्टर, एंड जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, देयर आफ्टर मतलब एक भी वैक्सीन को अप्रूवल अगर मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, तो ये इम्यूनाइजेशन टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। एंड सबसे पहले ये जो टीकाकरण होगा ये हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा, एंड देन जो भी 4 हाई रिस्क ग्रुप्स में जो भी लोग आएंगे उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग, इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग मतलब कि इंडिया वैक्सीनेशन देते आई है।
मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन विद अ वैरायटी ऑफ वैक्सीन ईच ईयर। मतलब कि हर साल इंडिया जो है मिलियंस की संख्या में यंग बच्चों को टीकाकरण देती हुई आई है। अब यहाँ पर देखेंगे मिलियंस में एस आया है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाता तब ये मिलियंस नहीं होता, तब मिलियन होता। जैसे कि मैंने कहा 300, तो 300 आने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मिलियन होगा, मिलियंस नहीं होगा। अगर मैंने कहा 4, तो 4 भी मिलियन होगा, या बिलियन की भी अगर बात करें तो बिलियन होगा, बिलियंस नहीं होगा। लेकिन जब ये विदाउट नंबर आता है, इसके पहले कोई नंबर नहीं होता, तब ये हमेशा प्लूरल में होता है। एंड नंबर के साथ आता है तब ये हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सो आई होप आप समझ गए। सो इंडिया जो है ये वैक्सीनेशन देते आया है मिलियंस की संख्याओं में यंग बच्चों को विथ वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप के। आपने देखा होगा कि जब से बच्चा पैदा होता है या बॉर्न होता है, उसे अलग अलग टाइप के टीकाकरण कराए जाते हैं। पैरालिसिस का होता है, देन डिप्थेरिया का होता है, एंड कॉलेरा, और बहुत सारी डिसीजेस के ये टीकाकरण किए जाते हैं। सो इंडिया यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया बहुत सारे वैक्सीन, वैरायटी ऑफ वैक्सीन हर साल देते आया है। एंड इसी वजह से, हेंस मतलब इस चीज का कंक्लूजन कह सकते हैं, एंड इसी वजह से हैज द एंटायर सिस्टम इन प्लेस टू रोल आउट। एंड हैज द एंटायर सिस्टम इन प्लेस मतलब सारा जो सिस्टम है वो प्लेस में है। मतलब कि इंडिया क्योंकि हर साल इतना सारा मिलियंस ऑफ संख्याओं में यंग बच्चों को टीकाकरण करते आया है, तो इंडिया के पास ये सारी फैसिलिटीज है। एंड इंडिया को ये सभी चीजें पता है कि किस तरीके से टीकाकरण दिया जाता है, किस तरीके से एनरोल करवाया जाएगा, किस तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाना है। इसका मतलब ही यहाँ पर है हैज द एंटायर सिस्टम इन प्लेस टू रोल आउट करना। रोल आउट मैंने अभी बताया था आपको, लॉन्च, स्टार्ट या इंट्रोड्यूस करना। ओके अब यहाँ पर अगर बात करेंगे इस रोल आउट की, जो कि हमने पहले देखा था, यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री वाइड एडजेक्टिव हो जाएगा कि रोल आउट, ये जो इंट्रोडक्शन है या जो लॉन्च है, ये कैसा होगा, कंट्री वाइड। तो यहाँ पर रोल आउट नाउन की तरह काम कर रहा था, लेकिन रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी काम करता है। यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब की भूमिका निभा रहा है। ओके सो टू, क्योंकि टू के साथ आया है, एंड टू के साथ आने वाला जो भी वर्ड होगा वो तो वर्ब भी होगा। सो यहाँ पर ये एक होता तो ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर इसे नाउन की तरह यूज किया गया है। सो रोल आउट अगर बोला जा रहा है टू रोल आउट एनी न्यू वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड बोला जा रहा है कि इंडिया के पास ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से ये सारे प्रोसीजर को करना है लॉन्च करने के लिए किसी भी न्यू वैक्सीन को, अंडर किसके तहत, अंडर मतलब तहत, द यूनिवर्सल मतलब कि सभी के लिए, या हम जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक। एंड इम्यूनाइजेशन मतलब यहाँ पर होगा प्रतिरक्षीकरण, या टीकाकरण भी कह सकते हैं। प्रतिरक्षण इम्यूनिटी से आया है, सो प्रतिरक्षीकरण है ना। इम्यूनाइज करना है मतलब कि रक्षित करना, रक्षा प्रदान करना हम कह सकते हैं। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। सो बोला जा रहा है कि इंडिया के पास सारी चीजें हैं अगर किसी भी न्यू वैक्सीन को लाना है अंडर द सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरक्षीकरण, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम के तहत। सो आई होप आप समझ गए यहाँ तक सारी चीजें जितनी भी हमने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम अ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड द प्रोग्राम एंड स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स इज टू बी रोल्ड आउट। अब बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट ये जो है इसे हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनसे हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता। जैसे मैंने कहा दिस इज माई थर्ड पेन, दिस इज माई फोर्थ कार, तो इससे आपको सिर्फ ऑर्डर पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि मेरे पास कितने पेन है या कितने कार है। सो इसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एंड हमेशा याद रखना इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सो कहा जा रहा है कि ये पहली बार है कोई वैक्सीन है टू बी एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड द प्रोग्राम। एडमिनिस्टर के जो दो मतलब निकलते हैं। एडमिनिस्टर का एक मतलब होता है, यहीं पे लिख देते हैं एडमिनिस्टर की मीनिंग, एक होता है कंट्रोल, या जिसे हम कह सकते हैं मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन आपने सुना होगा, कंट्रोल और मैनेज, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर ये नहीं बन रहा है। इसका और एक मीनिंग बनता है, ये होता है डिस्पेंस करना, या हम कह सकते हैं डिलीवर, और इशू या प्रोवाइड करना, इशू करना या प्रोवाइड करना।
तो यहाँ पर इसके ये मीनिंग बनेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए वैक्सीन के सेंस में, किसी मेडिसिन के सेंस में अगर ये एडमिनिस्टर वर्ड यूज किया जाता है तब इसका मतलब होता है डिस्पेंस करना, डिलीवर करना या प्रोवाइड करना। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे पहले जैसे कि लास्ट हमने पैसेज में देखा था, देखिए फिर से एक बार इस पैसेज पर जाते, बोला था कि ये क्योंकि इंडिया हर साल मिलियंस की संख्याओं में यंग बच्चों का टीकाकरण करती हुई आई है, तो इंडिया के पास ये सारा जो एंटायर जो सिस्टम है ये प्लेस में है, मतलब कि सारी चीजें इंडिया को पता है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि ये हर काफी सालों से ये करती आई हुई है। लेकिन बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है ऐसी वैक्सीन कि जो एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि जो डिलीवर की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी आउटसाइड दी प्रोग्राम। मतलब हर साल जो टीकाकरण जो बच्चों का करवाती थी इंडिया, अब ये नहीं है, उससे कुछ हटके यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड दी प्रोग्राम जो हर साल इंडिया करती थी उससे कुछ अलग यहाँ पर किया जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली ये किसके लिए? एडल्ट्स के लिए। अभी तक आपने सुना होगा बच्चों को, लगता है ना 10 साल तक, 13 साल तक बच्चों का टीकाकरण होता है। जैसा कि मैंने बताया डिप्टेरिया का, कॉलेरा का, पैरालाइसिस का, इस तरीके से जो टीकाकरण और भी डिसीजेस के। लेकिन अब बोला है कि ये जो हर साल करती आई है इंडिया, उससे कुछ बाहर अब करने जा रही है, स्पेसिफिकली स्पेशली किसके लिए? एडल्ट्स के लिए, युवाओं के लिए, इज टू बी रोल्ड आउट, जो कि लॉन्च किया जाना है। Since several aspects of COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर न्यू, बोला जा रहा है कि सेवरल मतलब कि बहुत सारे, एंड जब भी सेवरल आएंगे, सेवरल आता है ये एक डिटरमाइनर है, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि सेवरल मतलब बहुत सारे, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, बहुत सारे पहलू है ये कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, प्रतिरक्षीकरण का, या हम कह सकते हैं टीकाकरण का जो ये कार्यक्रम है, इसके बहुत सारे पहलू जो ये बिल्कुल नए हैं, मतलब क्योंकि ये जो डिसीज है हमने शायद हमारी इंडिया में, या कह सकते हैं दुनिया में, या इंडिया की बात करें तो ये न्यू है, एंड इससे रिलेटेड जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है सारी चीजें काफी न्यू है, सो आर न्यू। अब देखिए यहाँ पर दिया एंड ये डैश है, डैश के बाद ये जो चीज है ना इसे हम ब्रैकेट में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये ब्रैकेट में दी हुई है, एंड इसके बाद सीधा हमें यहाँ पर स्विच करना होता है इस सेंटेंस में, यहाँ से द गवर्नमेंट हैज राइटली, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। सो बोला जा रहा है बहुत सारे जो पहलू है कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के, काफी नए हैं। अब ब्रैकेट से हम पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ एडल्ट्स की, मिलियंस यहाँ पर भी देखिए नंबर नहीं आया इसलिए प्लूरल है, मिलियंस ऑफ एडल्ट्स मतलब युवाओं को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, बिलोंगिंग जो कि बिलोंग करते हैं टू स्पेसिफिक ग्रुप, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं। देखिए बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर किया जाता है, फिर ऐसे युवा जो स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फिर बोला जा रहा है कॉमा एडमिनिस्टरिंग 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन अ फ्यू वीक्स अपार्ट, एंड एडमिनिस्टर मतलब यहाँ पर दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, 2 डोजेस दिए जाएंगे वैक्सीन के, एक नहीं 2 डोजेस देने की बात की जा रही है। फ्यू वीक्स अपार्ट मतलब कि कुछ हफ्तों के अंतराल में, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप में, कह सकते हैं अंतराल में, ये 2 डोजेस दिए जाएंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग द रेसिपिएंट्स, एंड ये जो प्रोसेस होगा एनरोल करने का, एनरोल मतलब क्या होता है? नामांकन करवाना, या अपना जो नाम दर्ज करवाना, हिंदी में कह सकते हैं ये एनरोलमेंट। सो ये जो प्रोसेस होगा नामांकन करवाने का, एनरोल करवाने का, रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट मतलब जिसे ये वैक्सीनेशन मिलना है, जिसे दिया जाना है, एंड रोलिंग आउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एंड देन फिर ये प्रोग्राम को इम्यूनाइज किया जाएगा। सो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं फिर से बोला क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि क्योंकि इंडिया हर साल वैक्सीनेशन देते आई है मिलियंस ऑफ यंग बच्चों को, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये एडल्ट्स को, युवाओं को भी अब वैक्सीनेशन देगी, टीकाकरण किया जाएगा। एंड ये जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसके काफी नए पहलू है, यानी बहुत सारे एस्पेक्ट जो है ये बहुत सारे न्यू है, नई नई चीजें होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट्स को, ऐसे एडल्ट्स जो स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उन्हें टीकाकरण दिया जाएगा। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 डोजेस दिए जाएंगे वैक्सीन के कुछ हफ्तों के अंतराल में, कुछ हफ्तों के गैप में। एंड द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग, एंड ये जो नामांकन करने का जो प्रोसेस होगा, जिसे टीकाकरण दिया जाना है, जिस रेसिपिएंट को, ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जाएगी। एंड देन ये जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है ये रोल आउट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ से आर न्यू डैश था, अब डैश के बाद सीधा देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो पहलू है ये नए हैं। द गवर्नमेंट हैज राइटली डिसाइडेड, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने डिसाइड किया है, ये डिसीजन लिया है, टू अंडरटेक करना अ ड्राई रन फॉर वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन,
कि एक ड्राई रन मतलब कि जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल या प्रैक्टिस करना वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि किस तरीके से ये एडमिनिस्टर किया जाएगा, किस तरीके से ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। सो गवर्नमेंट ने इस पर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि कैसे हमें रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब कि ये जो अभियान है, ये जो कैंपेन है वैक्सीनेशन देने का एडल्ट्स को, इसकी सारी तैयारी या रिहर्सल करने की बात जो गवर्नमेंट ने कही है, ये बिल्कुल सही कही है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। द ड्राई रन इज एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएटेड, एंड ये कहा जा रहा है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसी आशा की जा रही है कि इसे इनिशिएट किया जाएगा। इनिशिएट मतलब इसकी शुरुआत की जाएगी। इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट करना, स्टार्ट, या हम कह सकते हैं बिगिन। ये शुरू किया जाएगा दिस वीक, इसी वीक में, इन 4 स्टेट से यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। एंड ये 4 स्टेट्स होंगे आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात एंड पंजाब। आगे बढ़ते हैं। It will allow administrators to test the vaccination process and check the usage of the CoWIN IT platform for management of the entire vaccination process. So बोला जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमें रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है पहले, मतलब यही सारी चीजें डिसाइड करना है कि किसको ये वैक्सीन दी जानी है, किस तरीके से दी जानी है, इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे लोग अपना नामांकन मतलब खुद को एनरोल करवाएंगे इस वैक्सीनेशन के लिए। सो बोला जा रहा है कि इस वजह से ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इस वजह से ये अलाउ करेगा, ये डिसीजन अलाउ करेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मतलब जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में इन्वॉल्व होंगे, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर ये मैनेजर्स कह सकते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को, टू टेस्ट द वैक्सीनेशन। एंड ये अलाउ करेगा कि ये वैक्सीनेशन प्रोसेस को टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए, टू टेस्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस एंड चेक द यूसेज को चेक किया जाएगा ऑफ कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। एंड आपको पता होगा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन आईटी, जिसमें हम अब हमारा नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है। सो इसे चेक किया जाएगा फॉर मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन, पूरे के पूरे वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रोसेस को इंक्लूडिंग। अब इसमें क्या क्या होगा इस मैनेजमेंट में, ये जो कोविन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसे कैसे चेक किया जाएगा। सो वहां पर देखा जाएगा कि डेटा एंट्री क्या है, कि लोगों की मतलब नाम होंगे या फिर एड्रेस या जो भी सारी चीजें होगी। एलोकेशन ऑफ डेट, एक डेट भी एलोकेट दी जाएगी कि यस आपको इस डेट पर एलोकेटेड, जो आपको डेट दी गई है इस डेट पर आपको आना है, टाइम भी दिया जाएगा। एंड अ ड्रिल ऑफ सेशन साइट्स, ड्रिल मतलब होता है एक्सरसाइज, ड्रिल ऑफ सेशन साइट्स विथ टेस्ट बेनिफिशियरीज, मतलब कि ड्रिल ऑफ सेशन साइट की ये जो सेशन है, मतलब यहाँ ये वेबसाइट की ही बात की जा रही है, आईटी जो डिजिटल जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, कि इसकी सेशन साइट्स को भी देखा जाएगा विथ टेस्ट बेनिफिशियरीज, कि ये जो टेस्ट बेनिफिशियरीज होंगे, ये जो लाभार्थी होंगे, उन्हें यहाँ पर इस सारी चीजों से या कोविन आईटी प्लेटफॉर्म में चेक किया जाएगा। द लिंकेजेस मतलब यहाँ पर होगा रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विल ऑल्सो बी टेस्टेड। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो रिलेशन होगा किनके बीच में, कि प्लान किस तरीके से किया जाएगा, प्लानिंग करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, एंड फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद इसे रिपोर्ट किया जाएगा। मैकेनिज्म हम कह सकते हैं सिस्टम। सो ये सारे सिस्टम को चेक किया जाएगा, विल ऑल्सो बी टेस्टेड। एंड यहाँ पर देखेंगे अगर आप सोचते हैं कि ये बिटवीन यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्लानिंग, सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड रिपोर्टिंग, यहाँ पर 3 चीजों की बात की जा रही है। एंड बिटवीन तो सिर्फ 2 के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिंक की बात की जा रही है, रिलेशन की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर ये बिटवीन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अमंग का यूज नहीं किया जाएगा। अमंग डिफरेंट चीजों के लिए यूज किया जाता है, यहाँ तो रिलेशन बताया जा रहा है कि ये तीनों चीजों के बीच में जो लिंक है, जो रिलेशन है, ये भी चेक किया जाएगा। सिंस 4 हाई रिस्क ग्रुप्स, अब बोला जा रहा है कि क्योंकि ये जो हाई रिस्क ग्रुप्स है, सिंस मतलब क्योंकि, हैव बीन प्रायोरिटाइज, इन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, मतलब कि इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है टू रिसीव द वैक्सीन। अब ये 4 ग्रुप्स में सीनियर सिटीजन होंगे, कि अब जो 60 या 65 के एज के ऊपर है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है या छोटे बच्चे जो भी है, सो इन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है।
इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है टू रिसीव द वैक्सीन, इस वैक्सीनेशन को रिसीव करने के लिए। द फर्स्ट, जो सबसे पहला जो टास्क होगा इज टू रजिस्टर द रेसिपिएंट, कि सबसे पहला इसमें एक टास्क होगा, काम होगा कि हमें रजिस्टर करना पड़ेगा रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जिन्हें ये वैक्सीन मिलने वाली है उनका नाम रजिस्टर करना होगा। किस पर? ये कोविन प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने बनाया है इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए, टीकाकरण के लिए, या हम कह सकते हैं एनरोलमेंट के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर हमें करना होगा रजिस्टर। अनलाइक, अनलाइक मतलब होता है, लाइक मतलब होता है बिल्कुल सेम, है ना। अनलाइक मतलब क्या हो जाएगा? लाइक का बिल्कुल अपोजिट। तो बिल्कुल अपोजिट किसकी तरह? वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि जैसे कि ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण जो कार्यक्रम किया जाता था, किसके लिए? बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। पता है ना, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया कि डिप्थेरिया के लिए, कॉलेरा के लिए, एंड बहुत सारी जो डिसीज होती है उनका, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसका टीकाकरण हर 6 महीने, 1 साल का जो हर उसको साल में लगता है टीकाकरण, तो ये तो होता ही है, इंडिया करवाते ही आई है। लेकिन ये जो टीकाकरण प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, इसमें ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन या ऐसी कोई चीज नहीं करनी पड़ती, सीधा डॉक्टर फाइल बना कर देता है, डॉक्टर के पास जाओ एंड वो कर दिया जाता है इजीली। सो बोला जा रहा है कि बिल्कुल अपोजिट, की जो बच्चों को दिया जाता है ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत द कोविड-19 वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड, इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, मतलब कि इसे जैसे कि मैंने कहा था डिलीवर किया जाएगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा किसे? 100 एडल्ट्स को एट ईच डेजिग्नेटेड साइट। डेजिग्नेटेड मतलब यहाँ पर होगा जो डेफिनाइट, एक पर्टिकुलर डेफिनाइट साइट बताई जाएगी। साइट मतलब यहाँ पर होगा प्लेस, तो पर्टिकुलर ये एक प्लेस होगी, वहां पर 100 बच्चों को एक प्लेस पर, ईच 100 एडल्ट्स को, बच्चों को नहीं सॉरी, एडल्ट्स को, युवाओं को यहाँ पर ये टीकाकरण दिया जाएगा ऑन अ प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम। एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि यस आपका, जैसे कि यहाँ पर बात भी की गई है ऊपर की कोविन प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्टर करना है, उसमें आपको टाइम डेट मिल जाएगा और ये डेजिग्नेटेड साइट मतलब कि प्लेस भी पता चल जाएगी कि किस प्लेस पर आपको कब आना है एंड कब आपको ये टीकाकरण किया जाएगा। सो प्री डिफाइंड डेट एंड प्लेस पर आपको ये सारी चीजें मतलब यहाँ पर की जाएगी एंड एक साथ 100 एडल्ट्स का टीकाकरण यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रायर टू वैक्सीनेशन मतलब प्रायर मतलब पहले, सो वैक्सीनेशन के पहले द बोनाफाइड ऑफ रजिस्टर्ड एडल्ट्स आर टू बी डिटरमाइंड, मतलब कि वैक्सीनेशन जब दिया जाएगा उससे पहले यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड एडल्ट्स होंगे, ऐसे युवा जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए, उनका बोनाफाइड चेक किया जाएगा। बोनाफाइड का मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है जेन्युइन, इसकी सिनोनिम से जेन्युइन, या हम कह सकते हैं ऑथेंटिक, या हम कह सकते हैं इसे रियल या ट्रू। तो यहाँ पर इनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी कि जिन भी युवाओं ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है इस कार्यक्रम के तहत वो क्या सही है या नहीं, वो सही मतलब उनके आईडी कार्ड चेक किए जाएंगे या जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है, या सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएगी, आर टू बी डिटरमाइन। द आईटी प्लेटफॉर्म जो कोविन है इसकी बात की जा रही है, हैज टू जनरेट, ये जनरेट करेगा the date and time when people can receive the second dose, and ये टाइम एंड डेट भी जनरेट कर देगा कि कब सेकेंड डोज दिया जाना है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले पैसेज में बात की गई थी कि 2 डोजेस दिए जाएंगे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंतराल में, गैप में। सो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो कोविन आईटी है ये भी हमें ये बता देगा कि सेकेंड डोज आपको कब किस डेट पर कहाँ दिया जाना है। when more than one वैक्सीन becomes available, एंड जब एक से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है, इट इज एसेंशियल, एसेंशियल होता है टू इंश्योर करना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, दैट पीपल रिसीव द सेम वैक्सीन ट्वाइस। एंड एक वैक्सीन अगर मोर देन एक वैक्सीन अगर अवेलेबल हो जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं इसे वाइटल है, ये सुनिश्चित करना कि लोगों को एक से ज्यादा या एक वैक्सीन 2 बार रिसीव हो। फिर बोला जा रहा है चेकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडवर्स, एडवर्स मतलब कि नेगेटिव, शॉर्टकट में लिख दिया, नेगेटिव इवेंट्स मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की जा रही है। सो चेक करना एंड रिपोर्ट करना कि यस सही में यहाँ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आया है इमीडिएटली, तुरंत ही, एंड डेज आफ्टर द वैक्सीनेशन इज एसेंशियल, एंड ये बहुत जरूरी होगा। एंड ये हमने देखा था, हेडिंग में भी देखा था, यहाँ पर टाइटल में भी कि कहा गया था कि अगर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है
तो इसे चेक करना एंड रिपोर्ट करना वैक्सीनेशन के बाद ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए ये इज का यूज किया गया है, इज वर्ब, एंड ये इज वर्ब किसके लिए, इस चेकिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन आप कहेंगे चेकिंग तो अलग है, रिपोर्टिंग नहीं। इसे चेकिंग एंड रिपोर्टिंग को एक ही सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जा रहा है, ये एक सब्जेक्ट माना जा रहा है, इसलिए ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है ना, कि ये चेकिंग एंड रिपोर्टिंग इज एसेंशियल। ये एंड हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस में जब भी आप कोई वर्ब देखो, आपको सबसे पहले कोशिश करनी है उसके सब्जेक्ट को फाइंड करने की। इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ये चेकिंग एंड रिपोर्टिंग है, जो कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज, मैंने इज लगाया क्योंकि ब्रेड एंड बटर ये कोई अलग अलग चीज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, भले ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड एंड बटर ये जो एक ब्रेकफास्ट है ना, मैं उसे अलग अलग नहीं मान रही हूँ, एक ब्रेकफास्ट मान रही हूँ, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। जैसे हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो विंस यहाँ पर हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, क्योंकि स्लो एंड स्टडी को हम एक ही सब्जेक्ट मानते हैं। वैसे ही यहाँ पर चेकिंग एंड रिपोर्टिंग को एक ही सब्जेक्ट माना जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल द मोर मतलब कि और भी ज्यादा, या हम कह सकते हैं ऑल दी मोर मतलब कि मच, या इवन मतलब और भी। एज नो कोविड वैक्सीन हैज अंडरगॉन लॉन्ग टर्म फॉलो फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग द ट्रायल, एंड बोला जा रहा है क्योंकि ये जितनी भी वैक्सीन बनी है ना कोविड-19 से रिलेटेड, ये इनका कभी भी लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं लिया गया है। मतलब लॉन्ग टर्म में इसमें इसको देख रेख में नहीं रखा गया है, क्योंकि लंबा समय अभी मिला ही नहीं। इसी साल ये डिसीज आई, इसी साल वैक्सीनेशन देने की बात की जा रही है, ये वैक्सीन निकाली गई है, इसलिए इसे लंबा समय मिला ही नहीं कि ताकि इसके असर को या जो भी इसके रिजल्ट है, इफेक्ट है, उसे देखा जाए। सो जब ट्रायल किया गया, इसे टेस्ट किया गया, तब इसे लॉन्ग टर्म का फॉलोअप में नहीं रखा गया। बोथ दी वैक्सीन्स, अब देखिए बोथ आता है एंड बोथ के बाद द यूज किया जाता है, एंड नाउन हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। अगर आप ऐसा बोलेंगे बोथ वैक्सीन्स तो गलत हो जाता है, इसके बाद हमेशा द आता है, क्योंकि जब भी ये नाउन आएगा इसके बीच में द, जैसे कि बोथ द गर्ल्स, या ऑल भी आता है तब भी ऑल दी वैक्सीन्स होगा, कभी भी ऑल वैक्सीन्स या बोथ वैक्सीन्स नहीं होता। जैसे कि ऑल बॉयज अगर कहेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नाउन प्लूरल है, इस वजह से ऑल दी बॉयज आएगा, ऑल दी गर्ल्स आएगा, बोथ द गर्ल्स आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये रूल यूज हो सकता है। सो बोथ द वैक्सीन्स दैट आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ टेस्टिंग, एंड बोथ दो वैक्सीन की बात यहाँ पर की जा रही है जो काफी एडवांस स्टेज में, मतलब काफी बेसिक स्टेज वो क्रॉस कर चुकी है, एंड एडवांस स्टेज का टेस्टिंग चल रहा है इंडिया में। डू नॉट रिक्वायर, डू देखिए सिंगुलर वर्ब है, एंड सिंगुलर क्यों, क्योंकि बोथ दी वैक्सीन की बात की जा रही है। दो अगर एक होती तो क्या यूज करते, डज यूज करते, दो है इसलिए डू यूज किया जा रहा है। सो ये जो दोनों वैक्सीन है जो कि इंडिया में टेस्ट की जा रही है, जो कि काफी एडवांस स्टेज पर है, डू नॉट रिक्वायर एन अल्ट्रा लो टेम्परेचर। अल्ट्रा लो का मतलब होता है एक्सट्रीमली लो, मतलब काफी कम। आपने सुना होगा कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो डिसीजेस होती है, उनकी जो वैक्सीन्स होती है ना, उसे काफ़ी लो टेम्परेचर में, फ्रीज वगैरह में रखा जाता है, फ्रीज़र में, हॉस्पिटल्स में भी। लेकिन ये जो वैक्सीन जो टेस्ट की गई है, 2 वैक्सीन, इन्हें अल्ट्रा लो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होगी डिलीवरी के लिए एंड स्टोरेज के लिए। मतलब डिलीवरी मतलब लोगों तक, जहाँ तक भी पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है या हॉस्पिटल्स तक पहुँचाना है, तो यहाँ पर इसे काफ़ी मतलब बहुत कम लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। मतलब हो सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इस पर कोई असर पड़ता नहीं है इस मेडिसिन पर, एंड स्टोरेज के लिए भी। सो आगे देखते हैं, हेंस द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, मतलब ऐसी फैसिलिटीज जो अभी है, ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम, इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, एग्जिस्टिंग मतलब क्या है, अब एग्जिस्टिंग किसके लिए, अभी जैसे हमने बोला कि जो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, या आपने सुना होगा ना ये पोलियो का जो डोज दिया जाता है, तो पोलियो की भी मेडिसिन होती है, तो इसीलिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये सारी मेडिसिन या गाँव में दी जाती है। तो वही फैसिलिटीज में ये जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोविड-19 का, इसे भी हम इसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। मतलब कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, वैक्सीन को भी हम बाकी सारी वैक्सीन के जैसे स्टोर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में।
मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में। एज द प्लान इज टू वैक्सीनेट 300 मिलियन पीपल, एंड ये जो गवर्नमेंट का प्लान है, ये प्लान है कि वैक्सीनेट करना है 300 मिलियन लोगों को। यहाँ पर देखिए मिलियन सिंगुलर है, अब मिलियन सिंगुलर आ गया। इससे पहले जब हमने मिलियन देखा तो मिलियन में एस लगकर आ रहा था क्योंकि ये नंबर नहीं था, लेकिन इस वजह अब क्योंकि यहाँ पर ये नंबर आया है इसलिए मिलियन यहाँ पर बिल्कुल सिंगुलर है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है एंड पीपल एक नाउन है, एंड नाउन कैसा आ रहा है यहाँ पर, प्लूरल आ रहा है। सो बोला जा रहा है कि जो प्लान है गवर्नमेंट का, ये 300 मिलियन लोगों को टीकाकरण करने का है। किन लोगों को? इन 4 जो हाई रिस्क ग्रुप में है। एंड आगे बोला जा रहा है 600 मिलियन डोजेस विल बी रिक्वायर्ड, एंड इसके लिए 600 मिलियन डोजेस लगेंगे क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों को टीकाकरण जो दिया जाएगा ये 2 बार दिया जाएगा, 2 फेज में दिया जाएगा कुछ हफ्तों के अंतराल में। सो 600 मिलियन डोजेस लगेंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। दिस एक्सरसाइज, एंड ये जो एक्सरसाइज है शुड देयरफॉर लुक एट क्रिएटिंग एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी, एंड ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पूरा कार्यक्रम है, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ देखिए लुक आया है। एंड लुक एट यहाँ पर एक फ्रेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जिसका मतलब होता है टू थिंक। यहाँ पर इसका मतलब होगा टू थिंक, किसी चीज पर सोचना, किसी मुद्दे पर। इसका और एक मतलब होता है मूव आइज टू सी, मतलब देखने के लिए आंखें मूव करना, किसी की तरफ देखना, ये कह सकते हैं मूव आइज टू सी। तो यहाँ पर ये मीनिंग इसका नहीं बन रहा है, इसका मीनिंग बनेगा टू थिंक, कि यहाँ पर ये एक्सरसाइज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की? क्रिएटिंग एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी, कि अभी तो स्टोरेज कैपेसिटी है गवर्नमेंट के पास, ये डिस्ट्रिक्ट के पास, लेकिन और ज्यादा एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत होगी क्योंकि ये जो टीकाकरण किया जा रहा है ये काफी बड़े लेवल पे किया जाएगा, काफी लोगों को किया जाएगा। एट दिस फैसिलिटी टू स्टोर करने के लिए मिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, एज फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन स्टोरेज कैन नॉट बी डेडिकेटेड टू अ सिंगल वैक्सीन, बिकॉज ये जितनी भी फैसिलिटीज है स्टोरेज, वैक्सीन स्टोरेज के लिए, कैन नॉट बी डेडिकेटेड, ये डेडिकेट नहीं की जा सकती टू अ सिंगल वैक्सीन। मतलब ये बोला जा रहा है कि अभी जो सिंगल वैक्सीन जो देने की बात की जा रही है, ये सिर्फ सिंगल वैक्सीन की जो जगह है, मतलब कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है जिसमें सिंगल वैक्सीन को स्टोर किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इतनी फैसिलिटीज से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें इस फैसिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ पर यही बात की जा रही है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर एक और गौर करने लायक है, एक रूल बन जाता है। देखिए लुक एट आया है, एंड एट यहाँ पर एक प्रिपोजिशन है, एंड हमेशा याद रखना है कि प्रिपोजिशन जब भी आएगा, ईट, एन, ऑन, इसके बाद हमेशा नाउन यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो क्रिएटिंग होगा, ये क्रिएटिंग यहाँ पर कैसे काम कर रहा है? नाउन की तरह। अगर यहाँ पर होता लुक एट क्रिएट तो बिल्कुल गलत हो जाता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह भी काम करती है। सो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर लुक एट टू क्रिएट या होता या क्रिएट होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। सो हमेशा याद रखना है प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज किया जाता है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। कुछ क्वेश्चंस भी है आपके लिए, सो देखते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है, ये जो इससे पहले लास्ट एडिटोरियल जो हमने डिस्कस किया था उसी पर बेस ये क्वेश्चन है, ताकि आपके कुछ रूल्स रिवाइज हो जाए यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस को A, B, C एंड D 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एंड आपको यहाँ पर एरर फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखते हैं, इट हैज रूल्ड मतलब ओपिनियन हम कह सकते हैं, या डिमांड कह सकते हैं, दैट टैक्स लेवाई, ये जो भी टैक्स एंड लेवाई मतलब की जो राशि है, टैक्स जो लगाया जा रहा है, पर्टेनिंग मतलब होता है रिलेटेड, एंड रिलेटेड के बाद आपको सभी को पता है रिलेटेड टू होगा ना, पर्टेनिंग अ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज, मतलब ये किससे रिलेटेड है? एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज से। एंड पर्टेनिंग का मतलब रिलेटेड होता है, एंड रिलेटेड के साथ हमेशा टू आता है, सो यहाँ भी टू का यूज किया जाएगा। इट शुड बी पर्टेनिंग टू, हमेशा याद रखना है पर्टेन मतलब रिलेट, एंड क्योंकि रिलेट के साथ टू यूज किया जाता है तो पर्टेन के साथ भी टू का यूज किया जाता है। रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन इन कहा
पर 2006-7 फॉल्स आउट ऑफ द इंडियन यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट बैंक। सो एरर जो है ये बी पार्ट में है, बिकॉज जब भी ये पर्टेनिंग वर्ड आएगा, इस पर्टेनिंग वर्ड के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। एंड इस चीज को हमने पैसेज में जब हमने डिस्कस किया था तब ये सारी चीजें भी डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक द फिस्कल इम्प्लीकेशन। फिस्कल मतलब वित्तीय इम्प्लीकेशन मतलब रिजल्ट्स कह सकते हैं ऑफ सच अ लार्ज, बड़ा पे आउट मतलब जो पे करना है किसे, कायरन को, केरन को। व्हेन द एक्सचेकर, गवर्नमेंट का जो खजाना है, एक्सचेकर एक नाउन है। सो गवर्नमेंट का जो खजाना या राजकोष जिसे कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो फंड्स है, ओके, इज कैश ट्रैप्ड। अब यहाँ पर देखेंगे कैश स्ट्रैप। अब ये जो स्ट्रैप होती है ना, ये स्ट्रैप एक नाउन की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है अ स्ट्रिप ऑफ लेदर। हम कह सकते हैं एक लंबी सी पतली सी स्ट्रिप लेदर की या क्लोथ की या किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल की, जिसे हम टाई करने के लिए, बांधने के लिए यूज करते हैं, या हम जिसे टाई कह सकते हैं, जिसे हम टेप कह सकते हैं, या जिसे हम एक बैंड कह सकते हैं। सो ये एक नाउन की तरह। एंड यहाँ पर तो एडजेक्टिव का यूज होगा, क्योंकि ये जो कैश ट्रैप्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कैश ट्रैप क्या है, एक्सचेकर है। एंड यहाँ पर एक्सचेकर मतलब नाउन है, कि ये जो राजकोष है, ये खजाना है, ये जो नाउन है, ये कैसा है, कैश ट्रैप्ड है। मतलब कि ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है। सो यहाँ पर ये स्ट्रैप तो नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रैप्ड, STRAPPED, स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप्ड मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी। सो इसे भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस एडिटोरियल में, शॉर्ट ऑफ मनी, कि जब पैसा खत्म हो जाता है। सो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा देना है, जब उसका जो राजकोष है, खजाना है, वो कैसा हो चुका है, शॉर्ट ऑफ मनी हो चुका है। क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये स्ट्रैप जाएगा। हमेशा याद रखना है कि ये वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है। एंड ये स्ट्रैप का अगर बात करें तो स्ट्रैप तो यहाँ एक नाउन हो जाएगा, इसीलिए ये स्ट्रैप यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस आउटकम हैज रेपरकशंस। रेपरकशन मतलब कि रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट मतलब अनवांटेड या अनइंटेंडेड, मतलब कि खराब रिजल्ट, दुष्परिणाम कह सकते हैं। नॉट इन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट फॉर आर्बिट्रेशन प्ली। आर्बिट्रेशन, अब यहाँ पर देखिए प्ली एंड प्ली का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। आपने सुना होगा ना, प्ली फाइल करते हैं या पिटीशन फाइल करना, तो ये प्ली मतलब पिटीशन भी कह सकते हैं, या इसे हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कहेंगे। तो रिक्वेस्ट हम फिल्ड नहीं करते, रिक्वेस्ट को क्या किया जाता है, फाइल्ड किया जाता है। फिल्ड मतलब तो भरना होता है, रिक्वेस्ट या किसी पिटीशन को, याचिका को क्या करते हैं हम, फाइल करते हैं। इट शुड बी फाइल्ड, नॉट की फिल्ड। तो यहाँ पर ये एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बोला जा रहा है अनलाइक द टेलीकॉम केस, जैसे कि टेलीकॉम केस में भी हुआ था, व्हेन द गवर्नमेंट वुड नीड टू फोक आउट, फोक आउट मतलब कि पे करना, बिल्कुल
इच्छा के विरुद्ध, विलिंगनेस के विरुद्ध जबरदस्ती उसे पे करना पड़ रहा है पैसा, 80 करोड़ रुपए देना पड़ा था गवर्नमेंट को। ओके, टेलीकॉम केस में भी, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने अपनी हार नहीं मानी थी। सो यहाँ पर जो एरर होगा वो एरर होगा यहाँ पर, क्योंकि व्हेन कब यूज किया जाता है, व्हेन यूज करते हैं हम टाइम बताने के लिए। एंड यहाँ पर तो केस की बात की जा रही है ना, कि इस केस में जहां पर, है ना, इस केस में जहां पर गवर्नमेंट को 80 करोड़ रुपया देना पड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी हार नहीं मानी थी। सो व्हेन नहीं, व्हेन जब टाइम का यूज होता है, जब टाइम बताना होता है तब व्हेन यूज करते। यहाँ पर केस की बात की जा रही है या प्लेस की जब बात की जाती है, सो पर्टिकुलर, तब हम यूज करते हैं वेयर का। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अनलाइक टेलीकॉम केस, बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि टेलीकॉम केस में हुआ था, जहां पर गवर्नमेंट को ना, जब नहीं होगा, जहां पर गवर्नमेंट को इतना पैसा देना पड़ा था, इट शुड बी वेयर नॉट व्हेन। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। माय नेम इज नीलम। थैंक यू वेरी मच गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।